नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलेड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल क्लियर कर लिया है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है क्लियर कर लिया है, और उसके बाद हमने जो डीबीएमएस की सीरीज शुरू की है वो अभी जो है करंटली चल रही है। अगर आपने दोनों प्लेलिस्ट को अगर नहीं चेक किया तो आप चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जरूर चेक कीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब के अंदर सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर क्लास बाय संपत लिलेड़, ठीक है। या फिर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बाय संपत लिलेड़ सर। आप जो भी टॉपिक सीखना चाहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल है तो उनके आगे लिखेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपको जो है आपके सामने जो है मेरी प्लेलिस्ट होगी वो आ जाएगी, तो आप जो है सर्च करके भी जो है उन तक पहुंच सकते हैं। मैंने उसका भी जो है अलग से हैशटैग बना दिया है, तो वो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईआर मॉडल का, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कल का जो टॉपिक था वो कुछ रिपीट करवाऊंगा, ताकि आपको आज का ये जो टॉपिक है समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी नेक्स्ट क्लासेज आए उनकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस के ऊपर मिल जाए। अगर आप IT विभाग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी आप सही चैनल के ऊपर जुड़े हैं, चाहे सूचना सहायक हो, चाहे सहायक प्रोग्रामर हो, असिस्टेंट प्रोग्रामर, IT ऑफिसर, इन सभी भर्ती की तैयारियां जो है आपको इस चैनल के ऊपर एक ही स्थान पर मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आज ही चैनल से जुड़े जो नहीं जुड़े हैं अभी तक। चलिए, तो मैं यहां पर आज का जो टॉपिक है वो पहले बता देता हूं, ताकि हम आपको पता रहे कि आगे हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे ईआर मॉडल, नया टॉपिक है एकदम, ठीक है। उस ईआर मॉडल में हम जानेंगे ईआर मॉडल है क्या। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर आपके सिंगल वर्सेज मल्टी, मतलब जो है इसके ईआर मॉडल में एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, एट्रीब्यूट के टाइप्स क्या क्या होता है, देखो सिंगल वर्सेज मल्टी वैल्यूड, सिंपल वर्सेज कंपोजिट, स्टोर्ड वर्सेज डिराइव्ड और की वर्सेज नॉन की। इन टाइप्स के बारे में जो है आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। लेकिन इससे पहले जो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसको पढ़ लेते, ताकि आज अपन को ये टॉपिक समझने में आसानी हो। मैं डेली का यही रूटीन रहता है, पहले हम जो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था थोड़ा वो रिपीट कर लेते हैं, तो क्या है कि प्रॉब्लम नहीं आती इस टॉपिक को समझने में। चलिए, तो मैं कल आपके सामने मैंने जो है की के बारे में जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। की क्या होता है, एक बार बताएगा भाई कोई की क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई की क्या होता है। की तो लगभग सभी ने आंसर दिया है, यहां पर चेक कीजिएगा की क्या होता है। तो की जो है, की के द्वारा जो है हम किसी भी टेबल में डिटेल्स होती है ना, डेटा जो होता है, सॉरी, किसी भी टेबल में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में की जो होता है वो सबसे बड़ा एक रोल जो है वहां पर रोल होता है इस की का। की के द्वारा हम किसी भी टेबल में जो डेटा होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस की के भी अलग अलग टाइप्स थे जो मैंने कल आपको बताया था, जिसमें आपको बताया था मैंने प्राइमरी की है, ठीक है, फॉरेन की है, कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की था, और एक आपके लास्ट में था सुपर की। इन चारों के बारे में हमने कल देखा था, तो सिंपल सा इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझ लीजिएगा। कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की एक ऐसी कीज का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, ऐसी कीज बोलूंगा मैं यहां पर, ऐसी कीज यानी बहुत सारी कीज का कलेक्शन होता है जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती है हमारी। तो वो है अपनी कैंडिडेट कीज, यानी इसमें बहुत सारा कलेक्शन आ जाएगा उन कीज का जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। लाइक यहां पर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, आधार नंबर है आपका, ठीक है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आपको पता होगा तो यूनिक होता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है। और अगर आप देखें तो और आपके जैसे आईडी नंबर है, ठीक है ना, एम्प्लॉय का जो आईडी है वो आपका यूनिक हो सकता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट आते हैं जो अलग होते हैं। स्टूडेंट का जो है रोल नंबर होता है वो आपका अलग है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे जिनकी वैल्यू सिर्फ एक ही होती है, डबल नहीं हो सकती हैं। जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर वो का वो क्या डुप्लीकेट किसी को मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो सब यूनिक होते हैं। तो हम जब भी किसी भी कैंडिडेट की का कलेक्शन जब सिलेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर वैल्यू हमेशा डुप्लीकेट ना आ सके, तो उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की। ये आपको कल मैंने बताया था। अब प्राइमरी की बात आती है तो प्रत्येक टेबल में एक प्राइमरी की का होना जरूरी होता है, जिससे हम उस टेबल के अंदर जो डेटा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें। जैसे मैं एक टेबल बनाता हूं आपके सामने, ठीक है, ये स्टूडेंट का नेम है और यहां पर आपके जैसे कोई फीस है। अब यहां पर नेम जैसे मैंने लिखा राम, श्याम और वापस राम लिख दिया।
ठीक है। अब इसमें एज ये 45, ये 28 और ये वापस 45। बताइए अब आप इसमें इस राम को जो है यहाँ पर, सॉरी मैंने फीस लिखना था, ठीक है ना, ये 4500 रुपये, 2800 रुपये और ये वापस 45 रुपये। अब आपको इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तो आपके पास कोई है ही नहीं तरीका जिससे आपको इसको यूनिक, ठीक है ना, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्राइमरी की यूज करेंगे। मतलब या तो इनका कोई रोल नंबर होगा या इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिससे आप इसको यूनिफाई करेंगे। तो 1 2 3, तो आप पता कर लेंगे कि एक के जो फीस है वो अलग है, इस राम के अलग है। इस राम को भी अलग अलग बोल सकते हैं कि 101 या एक रोल नंबर पे राम ये है, 2 नंबर रोल नंबर पे ये राम है, यानी आप इस मदद से इसको अलग अलग कर सकते हैं वैल्यूज को। तो वहां पर प्राइमरी की आपकी हेल्प करता है। अब प्राइमरी की का जब भी टॉपिक आता है तो हमेशा कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक टेबल में एक से अधिक प्राइमरी की नहीं हो सकती है। दूसरा क्या याद रखना है कि उस टेबल में यदि प्राइमरी की सेट की गई तो उसके साथ नॉट नल कांस्टेंट भी यूज किया जाएगा, यानी प्राइमरी की वैल्यू कभी खाली नहीं छोड़ी जा सकती है। भाई यही तो चारा है आपके पास जिसकी मदद से आप इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर इसको खाली छोड़ दिया, जैसे मैं इसको खाली छोड़ देता हूं, बताओ अब कैसे यूनिफाई करोगे, प्राइमरी डालने के बाद भी नहीं कर पाओगे। तो इसका फिक्स नियम है कि इसको कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए टेबल में प्राइमरी की बनाते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है कि पहले तो उस कॉलम का सिलेक्शन करो या उस की का सिलेक्शन करो जिसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आ रही है, उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। यानी वापस रिपीट ना हो, जैसे 1 2 3 आया, इसमें कोई रिपीट हुआ क्या, नहीं, 4 5 6 आया, कोई रिपीट नहीं है, तो इसको हम क्या बनेंगे, प्राइमरी की बनेंगे। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था फॉरेन की का। फॉरेन की क्या होता है, देखो सिंपल से समझो। फॉरेन की का मतलब होता है जब एक टेबल का प्राइमरी की, जैसे ये बेस टेबल है, ठीक है, ये एसटीडी टेबल है कोई, और यहां पर मैं कोर्स नाम की अलग से कोई टेबल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि यही जो रोल नंबर है ये यहां पर आना चाहिए, ये रोल नंबर जो है यहां पर आना चाहिए। तो ये टेबल का जो डेटा होगा इस कॉलम का वो यहां पर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फॉरेन की का मतलब होता है जब किसी बेस टेबल की प्राइमरी की, जब किसी बेस टेबल की प्राइमरी की वैल्यू को रेफरेंस के रूप में अन्य टेबल में लाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कॉलम को यहां पर फॉरेन की कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, फॉरेन की, जबकि यहां पर तो इसको प्राइमरी कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा जिस टेबल से प्राइमरी की रेफरेंस के रूप में आ रही है बेस टेबल, उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस्ड टेबल। क्या कहेंगे भाई, रेफरेंस्ड टेबल कहेंगे। और जिस टेबल में फॉरेन की डिक्लेयर की गई है उसको हम कहेंगे रेफरेंसिंग टेबल। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। जिस टेबल से प्राइमरी की को डिराइव्ड किया जा रहा है या जहां से प्राप्त किया जा रहा है बेस टेबल जो होती है उसको रेफरेंस्ड टेबल कहेंगे। और जिस टेबल में फॉरेन की को डिक्लेयर किया गया या लाया गया है उसको हम कहेंगे रेफरेंसिंग टेबल। ये कल का हमने देखा था। और लास्ट आपका सुपर की था, तो इसका सिंपल से याद रखना है, जब किसी कैंडिडेट की के साथ अदर की को यूज किया जाता है तो उसको हम कहेंगे क्या, सुपर की कहेंगे। लाइक मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं भाई, अगर किसी को कल वाला टॉपिक याद है तो बताइएगा इसमें राइट सिलेक्शन कौन सा है। मैं लिखता हूं यहां पर, जैसे बताइए इसमें से सुपर की आप कौन से बॉक्स को बना सकते हैं, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को। सभी कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है। बताओ इसमें से सुपर की का राइट एग्जांपल कौन सा है भाई। आप इनमें से किसको सुपर की मान सकते हैं या किन की मदद से सुपर की डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। सभी कमेंट बॉक्स में लिखा भाई। जितने भी तैयारी कर रहे हैं, सभी जिन्होंने शिद्दत से अच्छे से अगर तैयारी किया, समझा है कल का टॉपिक, तो वो आज इसमें जरूर आंसर दे पाएगा। कल मैंने आपको बताया था इसका एग्जाम्पल, वैसे सभी बताए भी। कैंडिडेट की का मैंने अभी वैसे आज भी हिंट दिया था, तो अभी यहां पर आप समझ गए होंगे बहुत जने। सभी बताएं कि इन दोनों में से कौन से बॉक्स की वैल्यू को आप सुपर की बना सकते हैं, कौन से बॉक्स की कीज को आप जो है सुपर की डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सभी कमेंट बॉक्स में लिखे भाई, सभी ने आंसर दिया होगा। अब यहां पर चेक कीजिए हम कौन से बॉक्स की वैल्यू को बनाएंगे, तो हम बनाएंगे 1 नंबर वाली को। मैंने अभी जस्ट यहां पर बोल दिया था कि कैंडिडेट की के साथ अगर कोई अन्य की का यूज किया जाता तो उसको क्या कहेंगे, हम सुपर की कहेंगे। कैसे, कैंडिडेट की का मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि ऐसी कीज का कलेक्शन, ठीक है ना, ऐसी कीज का कलेक्शन जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। अब इसके साथ कोई भी अदर दूसरी लो ना की, चाहे नेम लो। अब देखो यहां पर मैंने लिया पहले नेम, तो नेम की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की वैल्यू तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये रजिस्ट्रेशन रहा देखो यहां पर आपके, ठीक है। तो आपके अगर नहीं भी लिखा होता, यहां पर मैंने लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो भी आपको हमेशा ध्यान रखना है माइंड में कि जो
जो कॉलम के अंदर जो की होती है ना ऊपर की, वो यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करती है, वो कैंडिडेट की में आती है, प्राइमरी की होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इस कैंडिडेट की के साथ ये अन्य की यूज किया, या अन्य के साथ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की होना उस जोड़े में जरूरी है, तो आप उसको सुपर की बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है भाई कल के टॉपिक के अंदर समझा था कि कैंडिडेट की कीज क्या होती हैं। ठीक है ना, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो की का प्रयोग किया जाता है उनको की कहते हैं। ठीक है ना, और ये चार प्रकार की जो की थी, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की और कैंडिडेट की। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा भाई। अभी मैं जो है इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू कर सकें। अब अगर आप ये टॉपिक समझेंगे तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये टॉपिक आएंगे तो, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेके आपका रिपीटेशन दिया है। और वैसे अगर ये हो ऐसा डेली का रिपीटेशन तो अच्छी बात रहती है, ताकि आप पहले वाला जो है ना भूलें। अब देखिएगा हम बात करेंगे ER मॉडल को। इसको थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आसान टॉपिक है। ठीक है ना, वैसे अगर आप बुक्स के हिसाब से देखते हो तो बहुत ही बड़ा थ्योरी है, लेकिन हम इसको जो है याद करने की एक नई टेक्निक आज सीखने वाले हैं, जिससे हम को ये जो है आसानी से याद हो, ट्रिक विद याद हो, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है ना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं यहाँ पर ER मॉडल, यानी व्हाट इज ER मॉडल। ER मॉडल है क्या, तो यहां पर मैं लिखता हूं E, ये R और ये आपका हो गया मॉडल। अब इसका मतलब क्या है तो समझिए, ER मॉडल का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो देखिए आप, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, उसे हम ER मॉडल कहते हैं शॉर्ट में। अब इसका यूज कहां पे होता है, पहले तो ये देखिए, इसका यूज होता है लॉजिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब अगर किसी को 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का अगर टॉपिक याद होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया था, जिसमें एक लॉजिकल लेवल होता है। जैसे देखिए यहां पर ये होता है आपका यूजर, यहां पर बैठा है। अब यूजर जो है वो कोई एक व्यू से कनेक्ट है और व्यू के थ्रू वो जाता है फिजिकल लेवल पर, लॉजिकल लेवल पर, और उस लॉजिकल लेवल से फिर वो जाता है फिजिकल लेवल पर, और यहां से सीधा वो जो है जंप करता है इस डेटाबेस के ऊपर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, ताकि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ में आए। ये मेरा यहाँ पर डेटाबेस है, यहाँ से इसके ऊपर जो लेवल होता है वो होता है फिजिकल, उसके बाद लॉजिकल, और यहाँ पर आपको पता होगा तो ये यहाँ पर है आपका व्यू, जिसको आप API बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। इसके अंदर यूजर जो है यहाँ पर कनेक्ट हैं। कोई मुझे बता सकता है कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या 2 टायर हमने जो 2 और 3 टायर आर्किटेक्चर था उसमें कॉमन पॉइंट क्या था भाई? कोई कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका मेन कॉमन पॉइंट क्या था, हम इसको यूज किस लिए कर रहे हैं भाई? एक मेन कॉमन पॉइंट बोल रहा था तीनों में, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए मैंने बार बार हाईलाइट कर करके बोला था उसको जब हमने ये चीज डिस्कस की। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरी जितनी भी क्लास आती है उसको अच्छे से समझते रहें और उसके नोट्स आप जो है देखते रहें। तो किसी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम इनको यूज क्यों कर रहे हैं भाई। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे आते हैं, लेकिन पहले यह समझिए ताकि ये लेवल आपको मैं समझा सकूं, ये हम यूज क्यों कर रहे हैं। एक जितना आप कम शब्दों में बता सकते हैं बताइए कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं भाई। तो आपके पास लगभग 10 सेकंड का समय है, मैं 10 गिन लेता हूं आपके लिए। ठीक है ना, आपको बताना है कि इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये यहां पर काम क्या आ रहा है मेन चीज। 1 2 3, सभी लिखते रहे जिनको आता है इसका आंसर। 4 5 6 7 8 9 और 10। रुक जाइए, अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको यूज करने का मेन चीज जो रीजन बोलता है, पॉइंट बोलता है, वो क्या है। मेन चीज ये है कि यूजर को डायरेक्ट इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट ना होने देना। अगर डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो क्या होगा, वो उस डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है या इस डेटा के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए ये आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था, जो मैंने आपको बताया था, ये स्कीमा वाला। अब स्कीमा का मतलब क्या था, डेटा को शो करने का एक वे है कि भाई डेटा के अंदर कौन कौन सी टेबल है, उसका टाइप किस प्रकार से, डेटा किस टाइप से स्टोर किया गया है, कौन से फॉर्मेट में, तो वो आपको स्कीमा में बताता है। तो यहां पर मैंने बात की थी इस लॉजिकल लेवल पर। तो इस लॉजिकल लेवल पर क्या होता है भाई, समझिएगा, इस पर होता है आपके एक डेटाबेस के अंतर्गत कौन कौन सी टेबल है,
यानी टेबल की इंफॉर्मेशन रहेगी, उनके बीच में कौन कौन सा रिलेशन है, और तीसरी बात पता चलती है कि उनके अंदर कौन कौन सा डेटा है। लॉजिकल लेवल का मतलब क्या था कि वहां पर कौन कौन सी टेबल है, टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट या कॉलम है, जो कॉलम होता है ना उसी को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, भाई ध्यान रखिएगा आगे यहां पर सारे टॉपिक्स में। और डेटा मतलब उसके अंदर कौन कौन सा वैल्यू या डेटा फिल किया गया है, तो वो लॉजिकल लेवल पर होता है। वो आपको एज इट इज नहीं बताएगा कि इस कंप्यूटर में पड़ा है, ये कंप्यूटर है, ये ब्लैक एंड वो है, उसमें नहीं, यहां पर आपको लॉजिकली बताया जाएगा। यानी डेटा को यहां पर आपको स्क्रीन के माध्यम से बताया जाएगा, उसके अंदर स्क्रीन पर कि आपके अंदर इसके अंदर जो है डेटाबेस के अंदर ये टेबल है और ये इसका रिलेशन है। और अगर इसका वास्तविक पता अगर पता करना तो आपको फिर फिजिकल लेवल पर जाना पड़ता है। ये चीज आपने डिस्कस की थी, अब मैं यहां पर लेके आता हूं ताकि समझ में आएगा आपको आसानी से। लॉजिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपके उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं, उस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट यानी कॉलम है, और डेटा कौन कौन सा अंदर फिल हो रखा है, वो होता है लॉजिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन। यहां पर लॉजिकली हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, इसको अगर और अधिक आसान भाषा में समझें तो एक डेटा का ब्लूप्रिंट तैयार करना, एक डेटाबेस को बनाने से पहले, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, डेटाबेस आपके लिए बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। डेटाबेस को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, ब्लूप्रिंट या मॉडल तैयार करना। अब इसको भी समझ लीजिएगा कि मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं, इससे इजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई, ध्यान रखिएगा। लॉजिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन तो आपने इसका फर्स्ट पॉइंट देख लिया, लेकिन इसको आप इस भाषा में भी समझ सकते हो कि एक डेटाबेस को हम बना रहे हैं ना, उससे पहले ही उसका क्या कर सकते हैं आप, एक रिप्रेजेंटेशन उसका जो है एक ब्लूप्रिंट बना सकते हो या एक टेबल बना सकते हो। लाइक मैं आपको अभी थोड़ा सा इसको होल्ड कर दीजिएगा कि आपसे मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। क्या करना है भाई, मेरे को एक आपसे सॉफ्टवेयर बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे आप हैं ये राम या आप हैं ये, और यहां पर मैं हूं ये एक यूजर, मैंने आपको एक कॉल किया है यहां पर कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है अपना, ठीक है ना, मुझे अपनी एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। अब मेरी कंपनी किसकी है, मेरी कंपनी है एक ऐप डेवलपमेंट की, और मैं चाहता हूं कि मेरा एक कंपनी का एक सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, और मैं किसी से बनवा रहा हूं भैया, या आप यहां पर ऐप का अगर नहीं मानते तो आप यहां पर एक कोई ले लीजिए, जैसे मैं कोई एक फिल्म स्टूडियो का ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं जहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनका डेटा हैंडल करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाना चाहता हूं। अच्छा, अब आपसे मेरी बात हो रही है तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि मेरे सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो पहले आपको क्या बोलेगा कि मुझे कौन कौन जो सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाना है उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, या उसके अंदर कौन कौन से आपके जो है मेन्यूज होने चाहिए, कौन कौन से आपको डिटेल्स आनी चाहिए। तो उसने बोला कि इसके अंदर मेरे को इस फिल्म स्टूडियो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है मेरे को एम्प्लॉयज का डेटा जो है, एम्प्लॉयज का डेटा है, ये स्टूडियो है भाई, इसके अंतर्गत एक स्टूडियो के नाम से बना रहा है वो, उसमें ऐसा नहीं फोटोशॉप चल गया, वो तो अलग से है ही है फोटोशॉप, लेकिन वो क्या करना चाहता है कि उस स्टूडियो का पूरा मैनेजमेंट करना चाहता है, अलग से सॉफ्टवेयर खुद का। अगर वो ऑनलाइन किसी की हेल्प लेगा तो आपको पता ही है, ऑनलाइन वाले अगर कोई साइट्स होती है हैक होगी तो सारा डेटा चला जाए, तो हर फर्म क्या करती है, अपनी खुद का एक सॉफ्टवेयर बनवाती है कंपनी। तो उसने बोला इस यूजर को, राम को बोला कि मुझे उसमें एम्प्लॉय का डिटेल्स फिल कर सकूं, और मेरा जो भी डेली का जो रूटीन होता है ना, डेली जो रूटीन का वर्क होता है वो उसके अंदर फिल कर सकूं, और क्या जो भी मेरे को ऑर्डर आते हैं उन ऑर्डर की डिटेल, और उसमें और भी जैसे कोई भी अकाउंट रिलेटेड या कोई भी डेटा जो है पेमेंट रिलेटेड वो कर सकूं। तो मैंने 4 काम बताए उसको। अब 4 बताए तो मैंने उसके अंदर डेटा किस प्रकार से कौन कौन सा आएगा वो भी बता दिया मैंने आपको, कि आने वाले फ्यूचर में मैं इस प्रकार से डेटा लेता हूं वो है, तो ये मैंने उसको बताया। अब क्या आपने जब उसको बताया तो क्या उस टाइम वो कोडिंग पे बैठ गया, क्या उसने हाथों हाथ एसक्यूएल यूज किया और फटाफट आपके लिए क्वेरी साथ साथ में लिख दिया? नहीं, वो उस टाइम नहीं लिखेगा। वो क्या करेगा उस टाइम, वो उसको एक ब्लूप्रिंट के रूप में तैयार करेगा। यानी आपने जैसे जैसे बोला ना, उसने टेबल बना दिए, अब उसने बोला कि आपने बोला कि उसमें ऐसे रिकॉर्ड आना चाहिए, तो उसने एक पेज के ऊपर एक क्या कर दिया, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया पहले, ताकि वो उसको बाद में समझ सकें। तो ये क्या कहलाता है, ER मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है? ER मॉडल कहलाता है। यानी आपने ये डेटाबेस है, ये आपके लिए क्या है भाई, डेटाबेस है। इस डेटाबेस को बनाने से पहला उसका ब्लूप्रिंट बना लिया,
तो उसको हम क्या कहेंगे, ER मॉडल कहेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा। देखो यहां पर ये डायरेक्ट तो कोडिंग पे बैठेगा नहीं, ये क्या करेगा, उसका पहला एक रफ जो है ना वर्क तैयार करेगा ताकि वो उसको बताएगा। अब ये ER मॉडल काम कहां आया, ये डेटाबेस को बनाने से पहले ER बना दी इसने, तो वो ये वापस उसको चेक करवाएगा कि आपने जो चीजें बताई थी यही है क्या, एक बार इसको चेक कर लीजिए, फिर मैं इसको कोडिंग के थ्रू काम करूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कोड करके उसको सॉफ्टवेयर बनाना। तो आपको समझ में आ चुका होगा इस एग्जांपल से। चलिए आप इसके लिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं भाई, लाइक ठीक है ना, कोई दूसरी कंपनी का जो बनवाना चाहते हो वो पहले क्या करेगा, उसका मॉडल तैयार करेगा। तो उस मॉडल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एट्रीब्यूट की हेल्प लेनी पड़ती है। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, एट्रीब्यूट्स की। देन यहां पर अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये कॉलम होता है ना, टेबल के अंदर जो एक कॉलम बनाया जाता है, इस कॉलम को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। और इन एट्रीब्यूट के अंदर जो डेटा आएगा उसको हम वैल्यू कहेंगे। तो अब इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप डेटाबेस एसक्यूएल में क्वेरी लिखने की बात तो अभी आगे है, अभी हम ये देखेंगे कि इस मॉडल को कैसे बनाया जाता है, इस ER मॉडल को कैसे बनाया जाता है, तो वो यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा भाई ये। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे और किस प्रकार काम करते हैं। तो सबसे पहला मैं जो उदाहरण ले रहा हूं भाई वो है अपना सिंगल वर्सेज मल्टी वैल्यूड। क्या है भाई, सिंगल वर्सेज मल्टी वैल्यूड। तो उसके लिए देखो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, और अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले लाइक मार दीजिए ताकि आप आने वाले सभी टॉपिक्स को इसी प्रकार इजी वे में समझ सकें। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है हाथों हाथ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या वीडियो खत्म होने के बाद आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कभी भी IT वालों के लिए मैं कभी भी कोई मनाही नहीं है, आप हमेशा ट्राई करते हैं कॉल करके, जो भी प्रॉब्लम पूछते हैं मैं उसका जवाब देता हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे साथ कनेक्ट होकर इस डेटा को शेयर कर रहा है, मतलब कोई कुछ पूछ रहा है या मेरी हेल्प ले रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। ठीक है ना, तो आपको कोई भी हेजिटेशन मत रखना मन के अंदर कि भाई सर नहीं बताएंगे, कॉल नहीं उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। IT के लिए आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन राजस्थान में IT का एक दौर अच्छा लेके आना है अपन को, ये अपना टारगेट हमेशा आप आगे रखना और ईमानदारी से आगे जाएं। अगर आप तो टीचिंग में सेलेक्ट हो जाएं, कहीं पर भी हो जाएं, तो IT को हमेशा आगे बढ़ाने की अपने मन में हमेशा आप ठान के रखना। ऐसा नहीं गवर्नमेंट में लग गए भूल गए, नहीं, ऐसा अगर रखोगे ना तो आने वाला टाइम में और IT नीचे चला जाएगा। IT को अपन को आगे लेके जाना है, ये टारगेट रखना भाई अपना। चलो अब आ जाता हूं यहां पर, अब बात करते हैं, ये तो एट्रीब्यूट की बात थी। ठीक है ना, एट्रीब्यूट होना है कॉलम। एट्रीब्यूट मैं यहां पर थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। मैं यहां पर लिखता हूं एट्रीब्यूट इक्वल कॉलम, मतलब मैं कॉलम को एट्रीब्यूट कह सकता हूं, एट्रीब्यूट को कॉलम कह सकता हूं, कोई भी, दोनों सेम है। अब एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूं। तो देखो एट्रीब्यूट या कॉलम का मतलब होता है, यहां पर अब देखो टाइप्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप जब कोई कॉलम बनाएंगे ना तो उस कॉलम के अंदर कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि उसके अंदर मल्टी वैल्यूड भी हो सकती है। कहीं होता है जहां पर वैल्यूड एक ही हो जाएगी, किसी को कहीं दूसरे कॉलम से भी प्राप्त करेंगे। अभी देखो आपको बहुत ही शानदार शानदार एग्जाम्पल से समझूंगा। सबसे पहला ले रहा हूं मैं सिंगल वर्सेज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। समझिएगा भाई इसको क्या कहते हैं, सिंगल वर्सेज मल्टी वैल्यूड। सिंगल एट्रीब्यूट का मतलब होता है, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं यहां पर लिख रहा हूं सिंगल एट्रीब्यूट। सिंगल एट्रीब्यूट का सिंपल सा है कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू एक ही प्रकार की हो, सॉरी ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू एक ही हो, एक से अधिक ना हो, उसको क्या कहेंगे, सिंगल एट्रीब्यूट। जिसकी वैल्यू एक ही हो उसको क्या कहेंगे हम, सिंगल वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था कि ये होता है, इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट, यानी जैसे मैंने यहां पर लिखा नेम, क्या लिखा भाई, नेम, तो इसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। आपके माइंड में हमेशा ऐसा ये डिजाइन याद रखो। अब इस नेम के अंदर मैंने जैसे यहां पर लिखा है, जैसे कोई भी, जैसे मैंने लिखा सानवी, तो ये सानवी मेरे लिए क्या है भाई, वैल्यू है। क्या है, वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये क्या है, एट्रीब्यूट है। तो अब यहां पर देखो कि ये एट्रीब्यूट है, तो यहां पर मैंने वैल्यू फिल की। तो ऐसा कोई कॉलम होता है जिसके अंदर वैल्यू जो भरी जाती है ना वो एक ही हो, एक से अधिक ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड किससे कहते हैं, अभी मैं इसको एग्जांपल से भी समझूंगा, पहले समझ लीजिए। मल्टी वैल्यूड किसको कहेंगे भाई, सभी समझिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट किसे कहेंगे, तो जिसकी वैल्यू एक से अधिक हो। जिस एट्रीब्यूट या कॉलम की वैल्यू एक से अधिक हो सकती है उसको हम क्या कहेंगे भाई,
मल्टी वैल्यूड कहेंगे। अब हम समझते हैं इसको ER मॉडल के थ्रू। कैसे समझते हैं भाई इसको? और एक इनके बारे में ध्यान रखना कि इसको सिंगल एट्रीब्यूट है ना, इसको हम सिंगल एक्लिप्स से शो करते हैं। ये एक्लिप्स होता है ना, आपको देखा होगा आपने, सिंगल एक्लिप्स से शो करते हैं। और मल्टी वैल्यूड जो होता है इसको हम डबल एक्लिप्स से शो करते हैं। कैसे करेंगे इसको इसके थ्रू? तो यहां पर देखिएगा भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, सभी शॉर्ट ले, अगर आपको ट्रिक भी ध्यान रखना, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसको यहां पर एग्जांपल भी समझाता हूं आपको। चलिए ले लिया है आपने। अभी यहां पर देखिएगा सभी, मैं इसको समझाता हूं यहां पर सिंगल और मल्टी वैल्यूड को कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की एट्रीब्यूट या स्टूडेंट नाम का कॉलम है, ठीक है, स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसके अंदर कॉलम है। कॉलम कौन कौन से हैं? जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर, जैसे ये है आपका सिंगल और ये है आपका मल्टी वैल्यूड। तो इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं एज, और एक यहां पर एक कॉलम ले लेता हूं मैं, जैसे मोबाइल। ये है आपका एज और ये है मोबाइल। अब आपको ये एग्जांपल देखते ही समझ में आ चुका होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं कह सकता हूं कि एज जो होती है वो डबल नहीं हो सकती है किसी भी स्टूडेंट की। जैसे मैंने लिखा एज राम, ठीक है ना। मैं यहां पर इसको एक टेबल बना देता हूं ताकि समझते रहें आप। मैं जैसे यहां पर ये बनाता हूं टेबल, इसको भी मिटाना पड़ेगा ताकि समझ में आए। तो यहां पर देखिएगा कि मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें मेरे पास कॉलम है, ये है नेम, एज का ले लेता हूं पहले मैं, ठीक है। साथ साथ में जैसे जैसे एग्जांपल आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ये हो गया मोबाइल। अब आपको पता होगा कि किसी स्टूडेंट की एक ही जो है एज दी जाती है, मतलब सिंगल हो सकती है। तो मैं जैसे दे सकता हूं यहां पर, जैसे 21 दे दिया मैंने राम का, और ये है नेम। तो यहां पर देखिए नाम एक ही हो सकता है, एज एक ही हो सकती है, लेकिन मोबाइल नंबर 2 हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर, जैसे देखो भाई, एक व्यक्ति के 2 नाम तो हो नहीं सकते, एक व्यक्ति की 2 एज हो नहीं सकती, लेकिन मोबाइल नंबर हो सकता है। जैसे किसी का मोबाइल नंबर है यहां पर 91254, और अगर उसके कोई और उसके भाई के एक दूसरे नंबर है, जैसे स्कूल वाले ले सकते हैं भाई, स्कूल वाला अगर सॉफ्टवेयर बना रहा है कि भाई अगर इस मोबाइल नंबर पे कॉल नहीं लगा तो इस पे लगा सकते हैं, तो वो क्या कहेगा कि आपके दूसरे मोबाइल नंबर कौन से दे दो, तो ये बोल सकता है कि 52952 कुछ भी। तो यहां पर देखो, यहां पर डबल वैल्यू होगी, तो डबल वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पर ये मल्टी वैल्यूड को शो कर रहा है, और सिंगल का मतलब होता है कि ये एक वैल्यू जा रही है। यहां पर मैंने इसलिए एग्जांपल दिया था। अब इसको शो कैसे करेंगे हम, तो इसको कुछ इस प्रकार से शो करेंगे भाई। ये हो गया आपके सिंगल वर्सेज मल्टी वैल्यूड। तो क्या आपको इससे इजी एग्जांपल बुक्स के अंदर देखने को मिला भाई? ये होता है सिंगल वर्सेज मल्टी वैल्यूड। ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू सिर्फ एक हो, सिंगल हो, उसको हम कहेंगे सिंगल एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड किसे कहेंगे? जिसकी वैल्यू एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक हो, तो वो आपका हो गया। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है मोबाइल, तो देखो मोबाइल को मैंने वैसे ऐसे ये गोला एकदम करेक्ट कर दिया है ऐसे, लेकिन ये गोला थोड़ा सा ऐसा होता है एक्लिप्स की तरह, मतलब बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एज और मोबाइल को हम ऐसे डिवाइड करके, ये ब्लूप्रिंट अगर आपके माइंड में छप गया तो मतलब समझ लो ये टॉपिक्स आपको उंगलियों पर याद हो गए, ठीक है। सिंगल जिसकी एक ही वैल्यू हो सकती है, मल्टी वैल्यूड जिसकी एक से अधिक वैल्यू हो सकती है, ये लो यहाँ पर मल्टी वैल्यूड हो सकती है। तो आपको ये समझ में आया ना भाई, यहाँ पर सिंगल वर्सेज मल्टी वैल्यूड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंपल वर्सेज कंपोजिट, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई जल्दी से, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहे आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में ये दूसरे वाले की, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके फर्स्ट टाइप, और अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में तो ये हो गया। अब यहां पर सेकेंड टाइप में अपना आता है यहां पर सिंपल। तो सिंपल में क्या बोलता है भाई, ये सिंपल का मतलब होता है कि ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू को हम एक से अधिक एट्रीब्यूट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक से अधिक कॉलम के अंदर हम उसको जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या वहां से उस वैल्यू को जो है काउंट नहीं किया जा सकता। उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम सिंपल। वैसे इसका अभी आप एग्जांपल समझोगे तो अपने हिसाब से आप क्रिएट कर लोगे उसकी डेफिनेशन, कि ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती है वो आपका होता है सिंपल। कंपोजिट किसे कहेंगे? जिसकी वैल्यू एक से अधिक कॉलम के अंदर डिवाइड होती है, उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट कहेंगे। कैसे? देखो यहां पर समझिएगा सभी,
कि मैं किसी भी स्टूडेंट्स का ही लेते हैं हम यहाँ पर। ये एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसके अंतर्गत एक तो कॉलम है आपका एज, ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पर स्टूडेंट नेम ले लेता हूं मैं, एसटीडी नेम लिख देता हूं। तो यहां पर देखिएगा एक स्टूडेंट का नाम हम एक्सेस करने के लिए एक से अधिक कॉलम में उसकी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि स्टूडेंट का नाम जो है उसके अंदर देखो हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो देख लीजिए आपके सामने है जैसा रहा एग्जाम्पल, आप इसकी वैल्यू को डबल बार डिवाइड कर सकते हैं जबकि इसकी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक तो जो यूजर होगा वो डायरेक्ट देगा ना, लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर बनाते समय पूछेंगे उनको कि भाई अलग अलग पूछना है क्या उसके नाम को, तो वो अलग अलग डालेगा। एक डालेगा तो उसके अंदर मान लिया साइज वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, जो भी डेटा टाइप की साइज वगैरह तो वो होगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि उसको ईजी बनाने के लिए आप उसको 2 कॉलम में बांट देते हैं। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट नाम डालेगा, उसके बाद सेकंड नाम डालेगा, और जब वो उसको जनरेट करेगा ना तब ये नाम साथ हो जाएंगे, स्टूडेंट नेम बन जाएगा। तो मतलब ये कहना है कि कंपोजिट जो होता है वो 2 कॉलम से मिलकर बना होता है या 2 से अधिक कॉलम से मिलकर बनता है कॉलम। लेकिन जो आपका ये होता है ना सिंपल जो होता है वो सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू से मिलकर बनता है, और ये कंपोजिट जो है एक से अधिक कॉलम से मिलकर बना होता है। तो ये होता है सिंपल वर्सेस कंपोजिट, ठीक है। आगे देखिए स्टोर वर्सेस डिराइव्ड का मतलब क्या होता है। तो यहां पर इसके बारे में लिख देते हैं भाई, यहां पर आप बता सकते हैं जिसकी वैल्यू एक ही कॉलम से या एट्रीब्यूट, भाई है ना, कॉलम या एट्रीब्यूट सेम है बनी हो। और यहां पर अगर मैं बात करूं बाद में, यहां पर सिंपल के बाद में कंपोजिट, तो कंपोजिट में मैं कह सकता हूं जिसकी वैल्यू एक से अधिक कॉलम से बनी हो उसको कहेंगे हम कंपोजिट, ठीक है। तो ये यहां पर आपको दोनों क्लियर हो चुके हैं भाई आसानी से, ठीक है। वीडियो लाइक करते रहे। तीसरा देखो स्टोर वर्सेस डिराइव्ड का मतलब क्या होता है। तो इसको सिंपल सा याद रखना है कि ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू फिक्स हो या जो किसी अन्य कॉलम से डिराइव्ड ना हो, यानी अन्य कॉलम से वैल्यू उठा के फिर इसके अंदर ना आए, वो आपके होगा कौन सा, स्टोर्ड, यानी फिक्स है जिसकी वैल्यू। अब जैसे एज है तो इसको किसी अन्य कॉलम से उठाने की जरूरत ना पड़ी। लेकिन डिराइव्ड क्या होगा कि डिराइव्ड का मतलब होता है कि ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू किसी अन्य कॉलम के ऊपर डिराइव्ड करके फिर उसको जनरेट किया जाता है। जैसे मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूं यहां पर, जैसे ये एज वाला तो रहने देते हैं कि ये एज इसका जो है वो फिक्स है, ठीक है ना। स्टोर्ड मतलब फिक्स वैल्यू, डिराइव्ड मतलब जो फिक्स नहीं है, वो कहीं से भी जनरेट हो सकती है। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं इसके अंदर, जैसे कोई स्टूडेंट है जो कोई कोर्स को परचेज कर रहा है, ठीक है ना। अब उस कोर्स के ऊपर कोई फीस लगेगी, तो मैं यहां पर जैसे ले लेता हूं कोई कोर्स है, ठीक है, कोर्स नाम का कॉलम है। तो वो क्या करता है, 2 कॉलम के आधार पर तैयार होगा। कौन कौन से कॉलम, तो कोर्स का जो है स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट, इन दोनों के बेस पर वो तैयार होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा आपके डिराइव्ड, यानी वो 2 से अधिक कॉलम से वैल्यू को डिराइव्ड कर रहा है, तो वो क्या होगा आपके एक से अधिक कॉलम से डिराइव्ड कर रहा है, तो वो डिराइव्ड। स्टोर मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसको कहीं और जगह से स्टोर करने की ना हो। मैं आपको अगर माइंड में अभी ये भी आ रहा होगा कि इन दोनों का तो सेम आ रहा है, तो इसमें तो क्या है कि ये मिलकर बन रहा है उनसे, लेकिन यहां पर वैल्यू को लाया जा रहा है, वो जो है उसको लाएगा वहां पर, फिर वैल्यू को जनरेट करेगा, इसलिए यहां पर इसको स्टोर डिराइव्ड कह रहे हैं। और की और नॉन की का तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। की और नॉन की का मतलब होता है, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका, ये हो गया आपके की, ये हो गया नॉन की। तो की का मतलब क्या होता है कि ऐसे एट्रीब्यूट बोलते हैं, आपके माइंड में कॉलम आना चाहिए, अगर कॉलम बोल देता हूं तो एट्रीब्यूट आना चाहिए। तो ऐसे कॉलम या एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू यूनिक हो। मैंने आपको की का आज भी वापस रिपीट करवाया था, कल भी करवाया था। आज अगर आपके नाम में आते हैं आपको याद हो गए तो अच्छी बात है, आपको याद है, नहीं तो समझो। ऐसा एट्रीब्यूट या कॉलम जिसकी वैल्यू यूनिक हो उसको कहेंगे हम की एट्रीब्यूट, और जिसकी वैल्यू नॉन यूनिक हो या डुप्लीकेट, कुछ भी कह सकते हैं आप, ऐसा कॉलम या एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू यूनिक हो उसको हम कहेंगे की एट्रीब्यूट, और ऐसा कॉलम
या एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट हो यानी यूनिक ना हो उसको हम कहेंगे नॉन की। इसमें एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे एग्जांपल है भाई, जैसे रोल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपके यूनिक रहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो आपके नेम जो है वो डुप्लीकेट हो सकता है, राम ऊपर है राम नीचे भी आ सकता है, ठीक है, एज हो सकता है, सिटी हो सकता है, ये सारे के सारे नॉन की है, नॉन की एट्रीब्यूट है यानी जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। तो क्या आपको ये समझ में आया है भाई सभी को टॉपिक? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं जो है इसको अगेन फास्टली रिपीट करता हूं, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं इसको फास्टली। ईआर मॉडल की बात की थी हमने आज के इस वीडियो में। ईआर का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, मतलब ये डाटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है, या आप ऐसा कह सकते हो किसी भी डेटाबेस को बनाने से पहला इसका जो ब्लूप्रिंट या मॉडल तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? ईआर मॉडल कहेंगे। अब उसको बनाने के लिए यानी उस ईआर मॉडल को बनाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है भाई? एट्रीब्यूट का नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा, हमने जो डिराइव्ड का एक टॉपिक समझा था ना भाई, इसके अंदर थोड़ा सा मैं पॉइंट भूल गया था, वापस देखिएगा। यहां पर देखिए डिराइव्ड की जो बात की थी हमने, डिराइव्ड जो होता है ना, इसको दिखाने का तरीका क्या होता है? इसको दिखाने का होता है डॉटेड एक्लिप्स। क्या होता है भाई? डॉटेड एक्लिप्स में इसको शो करते हैं। ये मैं बताना भूल गया था, बाकी ये सेम है। तो अभी देख लीजिए एक बार वापस कि ईआर मॉडल याद हो गया आपको। अब एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, अब वो जो कॉलम बनेंगे उसको देखिए, एक होता है सिंगल, एक होता है मल्टी वैल्यूड। तो सिंगल का मतलब जिसके अंदर वैल्यूज होते हैं वो एक ही जा सकती है, जैसे एज फिक्स है, नेम फिक्स है, डबल नेम तो डाल नहीं सकते, लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो डबल हो सकते हैं, मोबाइल नंबर जो है वो डबल हो सकते हैं भाई, एक ही कॉलम में डबल मोबाइल नंबर आ सकते हैं या मांगे जा सकते हैं, तो वो मल्टी वैल्यूड होती है। और मल्टी वैल्यूड को दिखाने के लिए आपको सिंगल डबल एक्लिप्स चाहिए होंगे और इसके लिए आपको सिंगल एक्लिप्स चाहिए होगा। सिंपल वर्सेस कंपोजिट क्या होता है कि ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू एक कॉलम से ही बनी हो या एक एट्रीब्यूट से बनी होती है उसको क्या कहेंगे? सिंपल। और एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू एक से अधिक कॉलम से बनी होती है उसको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड, इसको क्या कहेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। उसके बाद स्टोर वर्सेस डिराइव्ड कहा था, तो इसकी वैल्यू जो होती है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, और डिराइव्ड वैल्यू जो होती है इसको किसी अन्य कॉलम से प्राप्त करके फिर जनरेट किया जाता है। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को शो करने के लिए आपको डॉटेड एक्लिप्स का यूज करना पड़ता है। यानी जब आप ब्लूप्रिंट बनेंगे तो वहां पर जैसे आपने कोई ऐसा टॉपिक आ गया, वहां पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने कोई बात कर रहे हो, आप कोई बना रहे हो वहां पर, तो आप डॉटेड एक्लिप्स कब बनाओगे? जब कहीं से उसकी वैल्यू को डिराइव्ड किया जाना है तो वहां पर आप ये डॉटेड एक्लिप्स का प्रयोग करेंगे। वो देखो मैंने वहां बनाया कोर्स के अंदर। और उसके बाद आता है की और नॉन की। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू यूनिक हो उसको यूनिक हो उसको की एट्रीब्यूट कहेंगे, और नॉन की एट्रीब्यूट किसे कहेंगे भाई? तो ऐसा कॉलम या एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू जो है यूनिक ना हो, लाइक रोल नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन क्या है? की, और आपके नेम, एज और सिटी क्या है? नॉन की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई सभी। चलिए, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास सभी को कैसे लगी है? जितने भी भाई बंधु जुड़े हैं सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अनलाइक करने वालों को करने दो, क्योंकि उनका काम ही अनलाइक करना ही है, ठीक है। वो खुद कर नहीं सकते कुछ, तो लोगों को क्या है कि वो आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपन को उससे कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप हमेशा पढ़ते रहे, मस्त रहे, और ये जो नोट्स शेयर किए रहे उनको आप पढ़ते रहें, ठीक है। और इंस्टाग्राम के ऊपर ना आप अपनी जो है इनकी नोट्स की क्लिप जो है, आप नोट्स जो बनाते हो उसको आप अपलोड कर दे, तो आप हमारे एनवीराज एजुकेशन चैनल को जरूर साथ में टैग करते रहें। आप हमें पर्सनली, आप देखो आज आपको एक काम करना है भाई, आप सभी के लिए एक मौका है कि हमारे चैनल के ऊपर आने का, आपके वीडियो को दिखाने का, कि आपको क्या करना है, अपना एक वीडियो क्लिप बनाना, शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाना है, जिसमें आपको बताना है कि आप एनवीराज एजुकेशन चैनल के साथ कैसे जुड़े हैं और आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो किस लेवल तक का आपको लगता है और कैसा लगता है, और आपके जो भी विचार हैं हमारे बारे में, चैनल के बारे में, तो आप जरूर एक वीडियो बना के बताइएगा। हम चैनल के माध्यम से उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज आप ये थोड़ी सी मेहनत जरूर कर लीजिएगा अपनी तरफ से, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। पहला काम ये भी था, एक और काम भी है भाई, साइड में जो बेल आइकन आता है ना उसको भी ऑन कर लीजिए करें, ताकि मेरी वीडियो अपलोड हो ना तो उसकी लिंक आपको शेयर करने की जरूरत ही ना हो, ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी के साथ मैं संपत लिलेड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम जानेंगे एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप कौन कौन सी होती है, उसको भी इसी प्रकार के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।